मीनू मौसी वो अंडे लेकर निकल पड़ती है कि तभी रास्ते में उन्हें लाडो चिड़िया मिल जाती है। अरे मीनू मौसी, आप कहाँ पर जा रही हो? अरे लाडो, मैं तो मेरे घर जा रही थी। लेकिन आपका घर तो पीछे है मीनू मौसी, तो आप इधर क्यों जा रही हो? हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तू जा यहाँ से लाडो। लाडो वहाँ से चली जाती है। अगर लाडो यहाँ पर है तो उसका घर जरूर खाली होगा। मैं ये अंडे वहीं रख देती हूँ। मीनू मौसी वो अंडे लेकर लाडो के घर में आ जाती है और अंडे वहां रखकर वहां से बाहर आ जाती है। जब मीनू मौसी अपने घर की तरफ वापस जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में वही चील रोक लेता है। अरे ओ चिड़िया, क्या तूने किसी काले कौवे को यहाँ आसपास कहीं देखा है? वो मेरे घोंसले में से मेरे अंडे बच्चे चुरा कर भाग आया है। चील के ऐसा कहते ही मीनू मौसी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अच्छा, तो वो अंडे बच्चे आपके थे? हाँ हाँ चील भाई, मैंने उस कौवे को देखा है। उसने वो अंडे बच्चे एक दूसरी चिड़िया के घोंसले में रखे हैं। चलिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। चील मीनू मौसी के पीछे पीछे निकल पड़ता है। दोनों लाडो के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। चील भाई, आप यहीं रुको, मैं अंदर जाकर आपके अंडे बच्चे लेकर आती हूँ। मीनू मौसी घोंसले के अंदर चली जाती है। वो बहुत डर गई थी और उसी डर की वजह से वो हड़बड़ी में चील के अंडों के बजाय लाडो के अंडे उठाकर पोटली में डाल देती है और घोंसले के बाहर आ जाती है। ये लीजिए चील भाई, आपके अंडे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। अरे वाह चिड़िया, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज मैं ये अंडे लेकर घर नहीं जाता तो मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ती। इसके बदले में तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ोगी तब मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। उस कौवे के पिल्ले को मैं बाद में देख लूंगा। चील वहां से पोटली लेकर चला जाता है। तभी लाडो अनाज लेकर मीनू मौसी के पास आ जाती है। उसने चील को जाते हुए देख लिया था। अरे मीनू मौसी, आप तो आपके घर जा रही थी, फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? और वो चील मेरे घोंसले के पास क्या कर रहा था? अरे, अब मैं इसे क्या बताऊं? अब मुझे कुछ नई कहानी बनानी पड़ेगी। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे क्या बताऊं लाडो तुम्हें? जब मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले मिली थी, तब मैं वहां से निकलकर मेरे घर की तरफ वापस जा रही थी। तभी मुझे ये चील तुम्हारे घर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। जब मैंने उसका पीछा किया, तब ये तुम्हारे घोंसले के अंदर जाकर तुम्हारे अंडे बच्चे खाने की फिराक में था। तभी मैंने उसे रोक लिया और तेरा नाम राजा जी को बताती हूँ ऐसा कहकर उसे यहाँ से भगा दिया। अरे बाप रे, मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप सही समय पर यहाँ नहीं होती तो मेरे अंडे बच्चों का क्या होता? कोई बात नहीं लाडो, चल अब मैं चलती हूँ। मीनू मौसी वहां से चली जाती है। बच गई रे बाबा। इधर चील अंडों की पोटली लेकर अपने घर वापस आ जाता है। घोंसले में वापस आकर उसने देखा उसकी पत्नी माया घोंसले में बैठकर रो रही थी। मेरे अंडे बच्चे कहाँ गए? अरे क्या हुआ भगवान, तुम रो क्यों रही हो?
अजी, देखिए ना, कोई हमारे अंडे बच्चे चुरा कर ले गया। और आप कहाँ गए थे? आपको मैंने मेरे आने तक यहाँ पर रुकने को कहा था। अरे माया, तुम पहले रोना बंद करो। ये देखो, हमारे अंडे इसमें हैं। चील अंडों को पोटली से बाहर निकालकर वापस अपने घोंसले में रख देता है। आप हमारे अंडे बच्चों को लेकर कहाँ गए थे? कहीं आप इन्हें ले जाकर बाहर जाकर खाने तो नहीं वाले थे? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो मेरे अंडे बच्चों को घुमाने लेकर गया था। भला मैं मेरे खुद के बच्चों को क्यों खाऊंगा? इधर लाडो जब अपने घोंसले में आ गई तब उसे थोड़ा अजीब लगा। अरे ये क्या, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। जाने दो, शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे ये क्या, अब तक तो अंडों से बच्चों को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी मेरे बच्चे बाहर आ ही जाएंगे। इधर चील के घोंसले में उन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे माया, ये बच्चे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? ये ना तुम पर गए हैं ना मुझ पर, फिर ये किस पर गए हैं? ये इनके नाना पर गए हैं। और आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो? जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो किस पर गए हैं ये हम नहीं बता सकते। कुछ दिन और बीत जाते हैं और उधर लाडो के भी घोंसले में उन अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। जब लाडो ने उन बच्चों को पहली बार देखा तब वो थोड़ा चौंक गई। अरे ये क्या, ये बच्चे थोड़े अलग लग रहे हैं। लाडो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मीनू मौसी वहां पर आ जाती है। अरे क्या हुआ लाडो, तुम जरा परेशान लग रही हो। अरे वाह, ये बच्चे बाहर कब आ गए? अभी अभी आए हैं मीनू मौसी। और देखो ना, ये जरा अलग नहीं दिख रहे। अरे लाडो, ये बच्चे अभी छोटे हैं और शुरुआत में हमें बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं समझता। तुम अभी इसकी चिंता मत करो। अब मैं कुछ दिनों तक बच्चों के लिए तुम्हारे घर आते जाती रहूंगी। मीनू मौसी वहां से चली जाती है। अरे बाप रे, दोस्तों, जो बात आप मुझे बताना चाहते हो कहीं वो सच में सच तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं तो गई काम से। कुछ दिन और बीत जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। अरे माया, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। अजी देखिए ना, ये बच्चे हम जो खाते हैं वैसा खाना नहीं खा रहे। अभी घोंसले में थोड़ा अनाज पड़ा हुआ था, वो उसे खा रहे थे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पता माया, आजकल के बच्चों का कुछ नहीं कह सकते। रुको, मैं जाकर बच्चों के लिए कहीं से ढेर सारा अनाज लेकर आता हूँ। अरे अब क्या हो गया लाडो, अब तुम किस बात को लेकर परेशान हो? क्या बताऊं मीनू मौसी, कल मैं बच्चों को लेकर एक खेत में गई थी। वहां वो अनाज खाने के बजाय वहां के इल्ली और कीड़े खा रहे थे। मैं अभी इस बात को लेकर परेशान हूँ क्योंकि हम तो ऐसा खाना नहीं खाते। हम तो सिर्फ अनाज खाने वाले पंछी हैं। अरे कोई बात नहीं लाडो, मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, आजकल के बच्चे अलग हैं और तुम चिंता मत करो। अभी जब मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रही थी तब मैंने रास्ते में देखा एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। अभी उस जगह इन बच्चों को खाने के लिए बहुत कुछ होगा। तुम उन्हें वहां लेकर जाओ, नहीं तो चलो मैं ही तुम्हें लेकर वहां पर जाती हूँ।
ठीक है मीनू मौसी, चलो बच्चों, हमें बाहर जाना है। लाडो बच्चे और मीनू मौसी अपने घर से निकल पड़ते हैं। इधर चील बिना अनाज लिए अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अरे क्या हुआ? आप तो अनाज लाने के लिए गए थे ना, फिर आप खाली हाथ क्यों लौट आए? अरे माया, अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पर एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। वहाँ पर बच्चों को खाने के लिए बहुत सारा अनाज है। चलो हम बच्चों को लेकर वहीं जाते हैं, वहाँ पर वो पेट भर के अनाज खा लेंगे। चील, उसकी पत्नी और बच्चे भी उसी खेत की तरफ निकल पड़े जहाँ लाडो बच्चे और मीनू मौसी गए हैं। थोड़ी देर बाद सारे वहाँ पर आ जाते हैं। जब उस चील ने मीनू मौसी को देखा, वो उनके पास आ गया। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ कैसे? अरे चील भाई, मैं तो मेरी सहेली और उसके बच्चों को यहाँ घुमाने लाई थी, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी मेरे बीवी और बच्चों को यहाँ घुमाने लेकर आ गया था। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। जब माया, चील और लाडो ने एक दूसरे के बच्चों को पहली बार देखा, तब वो दोनों सोच में पड़ गई। अरे, तुम्हारे बच्चे तो मेरी तरह दिख रहे हैं। हाँ हाँ, और तुम्हारे बच्चे मेरी तरह। इसका मतलब मीनू मौसी, कहीं उस दिन आपने मुझे इस चिड़िया के अंडे तो नहीं दिए थे? मीनू मौसी, अब मुझे सब समझ आ गया। इसका मतलब आप भी उस कौवे के साथ शामिल थी। ये तो आपने बहुत गलत किया मीनू मौसी। अरे नहीं नहीं चील भाई, अब मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मीनू मौसी सबको सारी बात बताती है। सारे वहाँ से निकलकर भूरे के घर आ जाते हैं। वहाँ जाकर मीनू मौसी सबसे पहले भूरे को बहुत मारती है और उससे सारी सच्चाई उगलवा लेती है। अरे कल मुहे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। भूरा सारी सच्चाई बता देता है। बच्चों, अब तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप के पास वापस जाना होगा। हाँ बच्चों, और तुम्हें भी। बच्चे अपने असली माँ बाप के पास नहीं जाना चाहते थे। लाडो और माया ने अपने अपने बच्चों को बहुत समझाया। आखिरकार बच्चे अपने अपने असली माँ बाप के पास वापस चले गए।